हाय, मेरा नाम रितेश चावला है और आज मैं बात करूंगा कि अपनी एफआईआर किस तरीके से रजिस्टर कराई जाए। आपका जो भी इश्यू है, जो भी आपका कंप्लेंट है, आपको सिंपली कंप्लेंट का कॉपी प्रिपेयर करना है और उसका एक सेट प्रिपेयर करना है। तो बेसिकली आपके पास 2 कॉपी होने चाहिए आपके कंप्लेंट के। आप अकेले जा सकते हैं पुलिस स्टेशन। अगर किसी माइनर का कंप्लेंट है तो उसके साथ एक एडल्ट का जाना इंपॉर्टेंट है। अगर आप एडल्ट हैं तो आप अपनी कंप्लेंट की कॉपी लेके अकेले पुलिस स्टेशन जा सकते हैं और आपको कॉपी जो है पुलिस स्टेशन में ड्यूटी ऑफिसर को देना है। ड्यूटी ऑफिसर उस कंप्लेंट को रिसीव करेगा और आपका जो दूसरा कॉपी होगा, बेसिकली जो फोटोकॉपी जेरोक्स होगा, उस पर स्टैम्प करके आपको वापस दे देगा। यदि आपका जो कंप्लेंट है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उस केस में पुलिस को एफआईआर इमीडिएटली रजिस्टर करनी होगी। इन केस मान के चलते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा कि पुलिस वाले क्या करते हैं कि उस कंप्लेंट के कॉपी को रख लेते हैं और उसके बाद कुछ टाइम लेते हैं एफआईआर रजिस्टर करने में। अगर समय लंबा जा रहा है और आपको लग रहा है कि आपकी कंप्लेंट पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो आप एक और एप्लीकेशन लिख के अपनी कंप्लेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं एसएचओ से। और यदि एसएचओ भी उस पर कोई जवाब नहीं देता आपकी एप्लीकेशन पे, जो कि आपने अपना स्टेटस कंप्लेंट का पूछने के लिए उसके पास फाइल करी थी, देन यू कैन अप्रोच टू द डीसीपी और द एसपी ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। उस केस में आपको सीआरपीसी सेक्शन 154 सब क्लॉज 3 के अंडर आप एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ये एक सिंपल एप्लीकेशन होती है जहां पे आप अपने पर्टिकुलर्स बताएंगे कि मैंने इस डेट को अपना कंप्लेंट फाइल किया था और ये मेरा कंप्लेंट का कॉपी है और इस पे मैंने एक स्टेटस के लिए एप्लीकेशन लगाई थी एसएचओ के पास, जिसपे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आप ये एक सिंपल एप्लीकेशन एसपी या डीसीपी के पास फाइल कर सकते हैं। उसके बाद जनरली ये नोट किया गया है कि डीसीपी या एसपी जो है डिस्ट्रिक्ट के, वो एसएचओ को ऑर्डर करते हैं एफआईआर रजिस्टर करने के लिए। इन केस अगर एफआईआर तब भी रजिस्टर नहीं होता तो क्या किया जाए? उसके बाद हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। बेसिकली उसके लिए आपको एक लॉयर को एंगेज करना होगा और लॉयर 2 तरीके से आपकी कंप्लेंट को फाइल करा सकता है, जिसमें 156(3) यानी कि सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 एंड सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी, ये 2 तरीके हैं। 156(3) और 200 बेसिकली एक साथ जनरली लगा दी जाती है। अगर कोर्ट को मेरिट लगता है, प्राइमा फेसिया दिखता है कंप्लेंट में, उसको दम लगता है कोर्ट को, तो कोर्ट एफआईआर रजिस्टर करने के लिए करने के ऑर्डर दे देता है। अदरवाइज सीआरपीसी सेक्शन 200 के अंडर कोर्ट जो है उसको क्रिमिनल कंप्लेंट की तरह ट्रीट करता है और उस पे एविडेंस होते हैं और उसके बाद एफआईआर रजिस्टर करने के ऑर्डर दिए जाते हैं। मान के चलते हैं कि अब आपकी एफआईआर कोर्ट के थ्रू रजिस्टर हो गई। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? इसके बाद टाइम आता है पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो आपकी चार्जशीट फाइल होने से पहले आपकी कंप्लेंट का जो इन्वेस्टिगेशन होता है आपकी कंप्लेंट के ऊपर, वो कितना स्ट्रांग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जो भी एविडेंस या जो भी प्रूफ अटैच करना चाहते हैं, पुलिस को देना चाहते हैं, और पुलिस उस केस को वीक करने के लिए अगर उसको कंसीडर नहीं करती है, देन आप कोर्ट को सेक्शन 91 सीआरपीसी के अंडर अप्रोच कर सकते हैं और उस एविडेंस को अटैच करा सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है अपनी एफआईआर रजिस्टर कराने का और हम इसी तरीके के वीडियोस के साथ आपके पास दोबारा आते रहेंगे। थैंक यू।